और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट खत्म होने जा रही है। 15 फरवरी पाकिस्तान क्रिकेट का लास्ट दिन भी हो सकता है। देखिए पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं गारंटी से कह रहा हूं ये इनके ख्वाबों में भी मोहसिन नकवी आते होंगे। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, क्योंकि ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतना स्ट्रांग चेयरमैन कहीं आ जाएगा। आप अभी कह रहे थे हम इंडिया का मैच बायकॉट कर देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पैसों से। सर जी ने ऐसे फंडिंग रोकनी है तो आपका बोर्ड कोलैप्स कर देगा, आपका बोर्ड कोलैप्स कर देगा सर। चलिए मेरी आप नहीं ना मानते, आज रमीज राजा की माने। हमें ये मैच नहीं खेलना चाहिए, ये क्रिकेट बोर्ड को कह देना चाहिए स्ट्रेट अवे, हमें ये मैच नहीं खेलना है। उसके बाद की बाद में अगर उसके बाद के लिए बैठ रहे हो हमारे साथ मीटिंग करते हो वो आके करो, इस मैच पे हम मीटिंग नहीं करेंगे। और अगर बीसीसीआई हमारे साथ पंगा करता है, आईसीसी हमारे साथ पंगा करता है और इंडिया अगर पैसा नहीं देता तो हमारी क्रिकेट कोलैप्स कर जाएगी। ये रमीज राजा ने बोला है। इंडियन मीडिया ने सुबह से रोला मचाया हुआ है, शोर मचाया हुआ है जी। आईसीसी की प्रेस रिलीज आई है, उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को सैंक्शंस लग जाएंगे, पाकिस्तान को भारी जुर्माना होगा, पाकिस्तान को ये हो जाएगा, पाकिस्तान को वो हो जाएगा। भाई पाकिस्तान का बाल भी बांका नहीं कर सकती आईसीसी। किसी भी को बोला गया है आईसीसी की जानब से कि अगर आप खेलो नीदरलैंड का मैच, आप खेलो यूएसए का मैच, वी डोंट केयर। हमने एक दफा आपको बता दिया अगर आपने 15 फरवरी वाले दिन आप ग्राउंड में ना पहुंचे तो वो 15 फरवरी वाला दिन भाई आपकी क्रिकेट का आखिरी दिन होगा। उसके बाद आप 16 फरवरी को पाकिस्तान में बैठे होंगे। ये जो रमीज राजा बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की 90% फंडिंग इंडिया से आती है और नरेंद्र मोदी आपका क्रिकेट बंद कर सकते हैं, ये क्या चीज है यार। इस सिचुएशन में पाकिस्तान ने जो 5-7 दिन का टाइम मांगा था ना, हम ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें सबसे कारआमद जो था वो प्लान बी था कि भाई आप लोग सांप भी मारो और लाठी भी ना तोड़ो। एग्जैक्टली ऐसे करो कि आप मैच भी खेलने जाओ और आप ये टूर्नामेंट भी खेले जाओ और टूर्नामेंट का मेन मैच जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वो मैच फोरफीट कर दो। आपने पहले क्या किया, आपने जी बोला हम इंडिया के साथ मैच, हम वर्ल्ड कप से बाइकआउट करेंगे। फिर आपने क्या किया, फिर आपने जो है वो अगले दिन आके बोला कि जी हम तो स्क्वाड अनाउंस कर देते हैं। फिर आप बोलते हो कि जी आप ट्वीट करते हो कि जी हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे बल्कि बाकी वर्ल्ड कप खेलेंगे। ठीक है, फिर आपको जब आपने किया तो आप आईसीसी ने एक प्रेस जारी की, फिर आईसीसी ने आपको मेल्स की, जिस मेल्स में आईसीसी ने आपको वो चीजें बताई जो सुनने के बाद ऑब्वियसली बात है हम जितने भी पाकिस्तानी थे सबके पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि यार अब तो पाकिस्तान क्रिकेट तकरीबन बंद होने के दरवाजे के ऊपर आ चुकी है, अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बंद हो जाएगी। जो हरकत हो रही है इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट मुझे नहीं लगता फिर बचेगी, क्योंकि वो पीएसएल भी बंद हो रही थी, बायलैटरल्स क्रिकेट भी बंद हो रही थी, आईसीसी टूर्नामेंट से भी हम लोग किक आउट किए जा रहे थे। हमारे मतलब हमारी क्रिकेट को ताले लग रहे थे, हमारे क्रिकेट स्टेडियम्स बंद हो रहे थे। फिर आपने जो है वो फिर आईसीसी ने आपको फोन कॉल की। जब आप आईसीसी ने फोन कॉल की, आईसीसी ने बोला कि जी आपके पास 24 to 48 आवर्स है, अपने मामले को रिकंसिडर करो, सोचो, खेल लो, नहीं खेलोगे तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। आपको 1000 जो है वो 50 करोड़ फाइन देना पड़ेगा। अगर पूरा वर्ल्ड कप छोड़ोगे तो आपको $138 मिलियन करना पड़ेगा, वो तकरीबन 3856 करोड़ बन जाते हैं, वो आपको पूरे वर्ल्ड कप के लिए देने पड़ेंगे। तो आपको तो लाले पड़ गए। फिर आप अब 10 डिमांड्स तकरीबन को 10 डिमांड्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी के आईसीसी और जय शाह के आगे रखी है। अब उन 10 डिमांड्स हैं उनको बोल रहे हैं कि जी हमारी ये डिमांड्स पूरा करो, हम मैच खेल लेते हैं, हम मैच खेल लेते हैं। अब मैं इस वीडियो में ना आपको देखो यार, मैं ना कसम उठा रहा हूं, सीधी बात कर रहा हूं, मैं मेरे हाथ दोनों खड़े हुए हैं, मैं कसम उठा रहा हूं, ना मैं पाकिस्तान की साइड ले रहा हूं, ना मैं इंडिया की साइड ले रहा हूं, ना मैं आईसीसी की साइड ले रहा हूं, ना मैं बीसीसीआई की साइड ले रहा हूं, मैं हक और सच की साइड ले रहा हूं। सीधी सी बात है, मैं इस पूरी वीडियो में ना हक और सच की साइड लेके ना बात करूंगा। जो बात मुझे पता है, जो मेरे पास सोर्स आया है, या जो बात मैं अपना मौकफ रखूंगा, ठीक है, मैं इस पूरी वीडियो में वो बात करूंगा। मुझे किसी की साइड नहीं लेनी, मुझे अपनी जो मेरे दिल में बातें हैं मैंने वो करनी है, दैट्स इट, इस पूरे सिनेरियो के ऊपर। अब देखो इंडिया, मैं सच्ची बात करूंगा, रमीज राजा जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फॉर्मर चेयरमैन है, उसकी एक वीडियो आ जाई है, उस वीडियो में जिसमें रमीज राजा ये बोल रहा है कि आईसीसी जो हमें पैसा देता है ना, जो आईसीसी पाकिस्तान को पैसा देता है,
वो पैसा आता है बीसीसीआई से, इंडिया से। तो इनडायरेक्टली हमें इंडिया चला रहा है, बीसीसीआई चला रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और अगर बीसीसीआई हमारे साथ पंगा करता है, आईसीसी हमारे साथ पंगा करता है और इंडिया अगर पैसा नहीं देता तो हमारी क्रिकेट कोलैप्स कर जाएगी। ये रमीज राजा ने बोला है। किसने बोला है? रमीज राजा बोल रहा है, जो पाकिस्तान का 2-3 साल पहले चेयरमैन था। वो बोल रहा है कि हमें इंडिया पैसा देता है और अगर इंडिया ने पैसा देना बंद कर दिया हमारी क्रिकेट कोलैप्स हो जाएगी। मैं आपको ना पहले ये एक फैक्ट बता रहा हूं। अब आता हूं मैं दूसरी बात पे। मेरी एक बात सुनो, इंडिया बीसीसीआई एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड है जो आईसीसी को पैसे देता है, जो आईसीसी को पैसे देता है। आईसीसी फिर आगे सब क्रिकेट बोर्ड को पैसे देता है, जिसमें हम भी आते हैं। तो इनडायरेक्टली इंडिया हमें पैसे देता है। सीधी सी बात है, अगर वो पैसे देना बंद कर दे हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम तो 0 पैसा देते हैं, हम तो 1 रुपया भी नहीं देते उनको कमा के, बल्कि हम उल्टा उनसे पैसा लेते हैं, जो कि फाइनेंस क्रिकेट मॉडल में आ जाता है 4 साल में, जो कि 23 से लेके 27 तक है। ठीक है कि पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं गारंटी से कह रहा हूं ये इनके ख्वाबों में भी मोहसिन नकवी आते होंगे। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, क्योंकि ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतना स्ट्रांग चेयरमैन कहीं आ जाएगा। ठीक है, चेयरमैन प्लस इंटीरियर मिनिस्टर, ठीक है ना, तो दोनों चीजें एक बंदे के हाथ में है, तो वो बंदा तो स्ट्रांग आएगा ना। अच्छा, उसके बाद हाइब्रिड पे आपको नाक रगड़वाए गए, ठीक है, बीसीसीआई को। आपने बोला अब इसका क्या करें, आपने एशिया कप में ड्रामेबाजी की, वहां पे आप एशिया कप जीते, फिर ट्रॉफी नहीं दी, आपके नाक रगड़वाए गए। ठीक है, 2 हो गई चीजें। उसके बाद अब फैसला ये किया बायकॉट करेंगे, तुमसे मैच नहीं खेलेंगे। तीसरी दफा आपके नाक रगड़े जा रहे हैं उस बीसीसीआई के जो कुछ अरसे पहले बादशाह समझता था। वो ये समझता था कि हम बादशाह हैं जंगल के, हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं कुछ मीडिया पे, मैं इंटरनेशनल मीडिया को भी मैं सुन रहा हूं, वो कहते हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया। अगर पाकिस्तान जो है वो इंडिया से नहीं खेलेगा तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की वैल्यू एक जैसी होगी। भाई मेरे, आप इस वक्त अगर जो बात कर रहे हैं ना, आप सिर्फ इंडिया की सपोर्ट में बात कर रहे हैं। आपको तो पता ही नहीं है ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट नहीं है भाई। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आपस में नहीं खेलेंगे, चलो कोई मसले मसाइल नहीं है। अगर पाकिस्तान आपस में इंडिया नहीं खेलेगा तो मसले मसाइल है। एक चीज, आखिरी चीज ये बोल दूं कि इंडियन मीडिया, जिसको मैं कहता हूं जोकर, लोग जो है जोकर मीडिया बना हुआ है, ये इसको प्रॉब्लम क्यों है भाई? अगर आपको प्रॉब्लम यही है ना कि यार पैसों का नुकसान बांग्लादेश को हो रहा है, पैसों का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, फैसला पाकिस्तान ने किया ना, जो होगा पाकिस्तान जाने और बांग्लादेश जाए, ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों आपके पैसे मारे जा रहे हैं? अगर पैसों की इतनी फिक्र है तो फिर हाइब्रिड वो बायलैटरल सीरीज खेलो ना। पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ना कोई आईसीसी जो है वो फाइन करेगा, ये उसके अगेंस्ट, इस जो हमने फैसला लिया उसके अगेंस्ट जाएगा। मेरे हिसाब से ये कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया के साथ पाकिस्तान ने जो कह दिया हमने नहीं खेलना वर्ल्ड कप, तो खेल रहा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मुझे बताए, वो लोग बेवकूफ हैं क्या? मतलब क्यों नहीं है पाकिस्तान की वैल्यू? इस वर्ल्ड कप के अंदर 2 टीम्स ने फैसले किए। एक आपके सामने बांग्लादेश थी जिसने बिल्कुल ही बोला हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। क्या उसके बाद मीटिंग्स हुई उसके लिए? आईसीसी ने उसके बाद मीटिंग्स की, उसको क्या किया? टाइम दे दिया, क्या किया उसके बाद? आईसीसी ने टाइम दिया, आपने उस टाइम तक नहीं हामी भरी, आप स्कॉटलैंड को लेके आ गए। तो फिर पाकिस्तान ने जब ये फैसला किया, पाकिस्तान तो मैच खेल रहा है, पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो इंडिया के साथ नहीं खेल रहा। प्रॉब्लम हुई। अभी चैलेंज करता हूं इन सबको मैं, अभी इंडिया के साथ खेलो, हम मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तान अभी कहता है ना इंडिया के साथ मैच खेल रहे हैं, ठीक है, किसी अपने ग्रुप में किसी और टीम को कह दे हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, मैं मान जाऊंगा। अगर मीटिंगें बैठ गई, सब कुछ हो गया, मैं जो बोलेंगे मैं मान जाऊंगा। सब पैसे की वैल्यू, सब पैसे की। भाई पाकिस्तान ने ये स्टैंड किसके लिए लिया? बांग्लादेश के लिए लिया। और प्लस अच्छा, कुछ लोग ये ना समझे कि पाकिस्तान ने ये स्टैंड सिर्फ बांग्लादेश के लिए लिया है। ठीक है, उनके साथ गलत हुआ, लिया, लेकिन पाकिस्तान भी सबक सिखाना चाह रहा है ना, सब इनको बताना चाह रहा है कि यार ये मतलब ये चीजें जो है वो खत्म होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि भाई अगर पाकिस्तान को प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियली, बांग्लादेश को फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको किस चीज रो रहे हो? उनके मुल्क की ब्रॉडकास्ट, ठीक है। एक तो इनको प्रॉब्लम ये है कि एक पाकिस्तान इंडिया में नहीं जा रहा, जो कि हाइब्रिड के उसमें तय हुआ। दूसरा जो है वो, एक तो हमें श्रीलंका जाके खेलना पड़ेगा, उसके बाद ये हमसे नहीं खेल रही है। 2-3 चीजें पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से मनवाई है और हमें मतलब क्या ये समझ रहे हैं? भाई ठीक है, मानते हैं 2009 का टाइम, उसके बाद का टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था, क्रिकेट नहीं हो रही थी, मुश्किलात थी, पैसा जनरेट नहीं हो रहा था, चीजें नहीं हो रही थी, मानते हैं, ठीक है। उस दौरान आपने ये बदमाशी लगाई कि जी इनकी क्रिकेट खत्म कर देंगे, कंट्रीज को नहीं आने देंगे, आईसीसी में धमकाएंगे, सब कुछ हुआ, ये वो। वहां पे हमारे क्रिकेट बोर्ड थोड़े से नरम रहे, नहीं यार हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही, ठीक है, इनके साथ थोड़ा सा इनकी सुननी पड़ेगी। लेकिन आपने समझा कि ये सारी जिंदगी ये सब कुछ चलेगा। भाई अब जो है ना, अब हमें सिक्योर
रख के तुम्हारा काम करेंगे, ठीक है ना, अपने आप को। इसीलिए हम भी अब इस तरीके से जो है वो आ रहे। एक आखिरी चीज बोल दूं, हमें ये मैच नहीं खेलना चाहिए। ये क्रिकेट बोर्ड को कह देना चाहिए स्टेट वे, हमें ये मैच नहीं खेलना है। उसके बाद की बाद में, अगर उसके बाद के लिए बैठ रहे हो हमारे साथ, मीटिंग करते हो, वो आके करो। इस मैच पे हम मीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा, इस मैच में हम मीटिंग नहीं करेंगे। ये जो रमीज राजा बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की 90% फंडिंग इंडिया से आती है और नरेंद्र मोदी आपका क्रिकेट बंद कर सकते हैं, ये क्या चीज है यार? अगर आईसीसी को इंडिया पैसे नहीं दे तो आप कहां से पैसे आएंगे? आपका बोर्ड चलाता ही इंडिया है। बीसीसीआई पैसे देता है तो आपका बोर्ड चलता है, ठीक है जी। आज मोदी साहब जो है या बीसीसीआई जो है फंडिंग रोक दिया आईसीसी को। आईसीसी तो कोलैप्स करेगा, लेकिन साथ आप भी कोलैप्स कर देंगे। आप अभी कह रहे थे हम इंडिया का मैच बॉयकॉट कर देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पैसों से। सर जी ने ऐसे फंडिंग रोकनी है तो आपका बोर्ड कोलैप्स कर देगा, आपका बोर्ड कोलैप्स कर देगा सर। चलिए मेरी आप नहीं ना मानते, आज रमीज राजा की माने यार। एक तो तुम एवं डराते रहते हो सानू, बोर्ड्स कोलैप्स कर जाएगा, फलाना कोलैप्स कर जाएगा। इतनी पाकिस्तान को फिक्र होती, सुने, इतनी पाकिस्तान को फिक्र होती तो ये जो फाइनेंशियल इंपैक्ट होना है इसका, ये जो इंडिया पाकिस्तान के मैच का पाकिस्तान परवाह ही करता। पीसीबी को $38 मिलियन आना था, आप कह रहे हैं हमें अगर इन पैसों की परवाह हो तो हम $38 मिलियन जाने दें। हम $38 मिलियन, ठीक है जी, हम ये $38 मिलियन जाने देते, ठीक है जी। अब जियो हॉटस्टार जो है उसको $25 से $30 मिलियन का नुकसान का खर्चा है, ठीक है जनाब। आगे आ जाएं, इंडियन प्लेयर्स ने पर मैच को $9,000 लेते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स को $1600-1700 पर मैच फी लेते हैं। यार हमें क्या परवाह है, हमारे लड़कों को नई मैच फी मिलेगी तो क्या हो जाएगा। आईसीसी मैच जीतने का जो बोनस है वो $34,000 है। मतलब हमें पैसों की परवाह है यार। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं पाकिस्तान जो है ना वो अड्डे तक खलोता है, वेला बैठा है। मतलब अब आप इमेजिन कर लें, ठीक है जी, सिर्फ जो कोलंबो की टिकटिंग है ना, कोलंबो स्टेडियम की टिकटिंग वो $2 से $3 मिलियन की थी। तो अब आप उससे अंदाजा लगाएं, उधर कोई बंदा टिकट ही नहीं ले रहा, उधर उनका भी पट्टा बैठ गया है। तो अब आप इमेजिन करें, हमें कोई यार परवाह नहीं है। फॉर गॉड सेक, ये ना आप मतलब क्यों ऐसे हमें डराने की कोशिश करते हैं, हर वक्त आप डरा। ठीक है सीमा साहब, आपने कहा जी हमें $38 मिलियन चाहिए, हमें $1650 जो है आप पर मैच आपको प्लेयर्स देते हैं खेलने का T20 मैच। इंडिया $9,000 लेता है, हमें परवाह नहीं पैसों की, जो मर्जी हो जाए, ठीक है जी। फिर आकर आपको इंडिया इतना ही पसंद नहीं है तो जो $34 मिलियन लेते हैं आईसीसी फंडिंग, वो भी लेना बंद कर दें। इंडिया के पैसे ही है ना, वो सारी फंडिंग भी तो इंडिया कर रहा है। छोड़े पैसे $34 मिलियन, बोले हमने इंडिया से पैसे लेने हैं, इंडिया से पैसे भी लेते हैं, बाद में कहते हैं पैसों की परवाह भी नहीं है। छोड़ दें आज के बाद $34 मिलियन लेना। रमीज राजा कहता है कि आप इंडिया से फंडिंग लेते हैं, वसीम अकरम कहते हैं आप फंडिंग लेते हैं। और एक और बात भी है, आपके उनके प्लेयर्स में जमीन आसमान का फर्क है। वो $9,000 ले रहे हैं, आप $1,600 ले रहे हैं एक पर मैच, ठीक है जी। उनका बोर्ड देखिए और अपना बोर्ड की हालत देखिए, वो $2.2 बिलियन, आप $50 मिलियन।